आप किसी भी मुल्क के बारे में पढ़ें, देखें या जानें तो आपको मालूम होगा कि हर जगह जो सिक्का यानी करेंसी चलती है उसका नाम मुख्तलिफ है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ज़बानें मुख्तलिफ हैं। लेकिन जहन में ये सवाल आता है कि फिर पाकिस्तान और भारत में करेंसी को रुपया क्यों कहते हैं? पड़ोसी ईरान और दीगर खलीजी मुल्कों में भी रियाल, दिरहम और दीनार क्यों हैं? तो आइए आज लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि सबसे बड़ा रुपया, लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम बाप बड़ा या भैया नहीं कहने वाले, बल्कि सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि लफ्ज रुपया कहाँ से आया। ये दरअसल संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब है चांदी। हिंदुस्तान में सिक्के के लिए रुपये का लफ्ज इस्तेमाल होता आया है और फिर 1947 में तकसीम के बाद पाकिस्तान ने इसी लफ्ज को राइज रखा। सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और कुछ दूसरे मुल्कों में भी करेंसी को रुपया ही कहते हैं। फिर बारी आती है दुनिया की मशहूर तरीन करेंसी डॉलर की। ये नाम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और कई दूसरे मुल्क अपनी करेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इस लफ्ज की बुनियाद असल में जर्मन जबान का एक कदीम लफ्ज जैकमस्थाल है, जो चांदी से मालामाल बाउखम वादी से ताल्लुक रखता है। यहाँ से जो चांदी निकलती उसके सिक्के बनते थे जिन्हें जैकमस्थालर कहते थे। ये लफ्ज बाद में छोटा होकर सिर्फ थालर रह गया और फिर बिगड़ कर डॉलर में तब्दील हो गया। सऊदी अरब, ईरान, कतर, यमन और ओमान में जो करेंसी राइज है उसे रियाल कहते हैं। आपको शायद ये सुनकर हैरत होगी कि ये असल में अरबी का लफ्ज नहीं है, बल्कि ये लातीनी जबान के लफ्ज रिगालस से निकला है जिसका मतलब है शाही। मजेदार बात यह है कि यूरो से पहले स्पेन में भी करेंसी को रियाल ही कहते थे, बल्कि उससे कहीं दूर ब्राजील की करेंसी आज भी रियाल कहलाती है। इससे जाहिर होता है कि दुनिया जहां के मुल्कों पर कब्जा करने वाले स्पेन और पुर्तगाल पर अरब सकाफत के कितने गहरे असरात हैं। आप तो जानते ही होंगे कि मुसलमानों ने तकरीबन 700 साल स्पेन और पुर्तगाल पर हुकूमत की है और उनकी जबानों पर अरबी की झलक आज भी नजर आती है। खैर, अब अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं और चलते हैं दीनार की तरफ। उर्दन, अलजायर और कुवैत, बल्कि यूरोप के मुल्क सर्बिया भी अपनी करेंसी को दीनार कहते हैं। जी हाँ, ये भी अरबी का लफ्ज नहीं है, बल्कि ये लातीनी लफ्ज दिनारस की बिगड़ी हुई शक्ल है। कदीम रोम में इस्तेमाल होने वाले चांदी के सिक्के दिनारस कहलाते थे। फिर बरतानिया का मशहूर जमाना पौंड है। ये भी लातीनी लफ्ज पौंडस से निकला है जिसका मतलब है वजन। बरतानिया के अलावा मिस्र, लबनान, सूडान और शाम में भी करेंसी पौंड कहलाती है। चीन में युआन, जापान में यन और कोरिया में वॉन, इन सब लफ्जों की जड़ चीनी जबान का लफ्ज यन में है जिसका मतलब है गोल या गोल सिक्का। फ्रांस और तुर्की में लीरा नामी करेंसी राइज है। ये एक लातीनी लफ्ज लिब्रा से निकला है जिसका मतलब भी वजन ही है। फिर रूस का सिक्का रूबल है जो चांदी के एक वजन को कहा जाता है। जर्मनी और फिनलैंड की करेंसी मार्क का मतलब भी वजन ही है। मैक्सिको की करेंसी का नाम पैसो है। ये असल में हिस्पानवी यानी स्पेनिश जबान का लफ्ज है और इसका मतलब भी वजन ही है। शुमाली यूरोप के कुछ मुल्कों में कोरोना इस्तेमाल होता है। अरे डरे नहीं, ये कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि ये स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, एस्टोनिया और जमहूरिया चेक की करेंसी का नाम भी है। इन सब का माखज लातीनी लफ्ज कोरोना है जिसका मतलब है ताज। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो ने आपकी मालूमात में बहुत इजाफा किया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें, क्योंकि यही वो पेट्रोल है जिससे हमारे इंजन की गाड़ी चलती रहेगी और आपकी मालूमात में नए नए इजाफे करती रहेगी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।